हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। डिजिटल लॉजिक इन डिज़ाइन के एक और टॉपिक नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन को आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह नॉर गेट को यूज़ करके या इस्तेमाल करके हम बाकी के 3 बेसिक गेट्स बना सकते हैं। यही चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में भी नैंड गेट के साथ किया था, जिसमें हमने नैंड गेट को यूज़ करके इससे नॉट और एंड गेट बनाए थे। आज नॉर गेट को यूज़ करके हम ये करेंगे, तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमने पहले भी कहा था कि जो गेट्स हम पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिकली अपने अपने आईसीज होती है। एंड गेट की अपनी आईसीज होती है, नॉर गेट की अपनी आईसी होती है, नैंड गेट की अपनी आईसी होती है। तो जो भी गेट हम पढ़ रहे हैं या जो भी गेट हम पढ़ रहे थे उनके प्रैक्टिकली अपने अपने आईसीज होते हैं। वो आईसी हम फिर ब्रीड बोर्ड या उसका अपना ट्रेनर बोर्ड होता है उसमें कनेक्ट करके उसको जो है हम स्टडी करते हैं। अब देखो, ये जो है इसका प्रैक्टिकली जो इसका अपीयरेंस है, प्रैक्टिकली ये अवेलेबल होता है, वो इस शेप में अवेलेबल होता है। अब मैं आपको इसके सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये इनके सर्किट डायग्राम्स हैं। इस आईसी को देखो, ये और का आईसी है, इसमें 4 गेट्स होते हैं और गेट्स, राइट। तो ये इसका VCC यहाँ पर हम +5 वोल्ट देते हैं। ये फिर इसका जो है ग्राउंड हो गया, इससे हम उसको ग्राउंड करते हैं इस पिन से। और बाकी पिन्स जो है आप देख सकते हैं कि कौन सा पिन इनपुट है और कौन सा पिन आउटपुट है। सेम इसी तरह ये वाला जो है ये नॉट गेट का है, जिसमें 6 नॉट गेट्स अवेलेबल होते हैं। इसमें भी जो है वो लास्ट जो 14 पिन है 5 वोल्ट DC, और जो 7th नंबर पिन है उसको हम ग्राउंड करते हैं। हर एक जो आईसी है उसमें 7 नंबर पिन जो है वो हम ग्राउंड करते हैं। 14 नंबर पिन को हम 5 वोल्ट DC या 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। और इसी तरह ये एंड गेट का आईसी है, आप देख सकते हैं कि कौन सा पिन इनपुट है और कौन सा पिन इसका आउटपुट है। अब क्या करोगे, अगर आपको इन तीनों आईसीज की जरूरत है या इन तीनों गेट्स की जरूरत है लेकिन ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास ये तीनों आईसीज अवेलेबल नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक आईसी अवेलेबल है जो कि है नॉर आईसी, सॉरी यहां पर जो है यहाँ पर है नॉर, हम यहाँ पर नॉर गेट यूज करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ ये एक आईसी है, ये नॉर आईसी, तो इससे हम ये तीनों वाले आईसी बना सकते हैं। इससे और गेट भी बना सकते हैं, नॉट गेट भी बना सकते हैं और एंड गेट भी बना सकते हैं। तो किस तरह बनाएंगे इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर गेट होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है और ये काम क्या करता है। और गेट के साथ अगर हम नॉट गेट लगा ले तो इससे नॉर गेट बनता है। अब नॉर गेट क्या प्रोड्यूस करता है, नॉट गेट प्रोड्यूस करता है हाई आउटपुट जब सारे के सारे इनपुट्स लो हो। अगर सारे इनपुट्स लो है तो फिर ये तो हाई प्रोड्यूस करेगा, जबकि बाकी हर एक सूरत में ये लो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब देखो 0 0 है तो ये 1 प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि बाकी जितने भी केसेस है उसमें ये 0 प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आप एक और चीज को देख ले तो ये क्या है, ये और गेट का कंप्लीमेंट है। देखो, अगर इसको मैं कंप्लीमेंट कर लूं तो ये बन जाएगा, इसको मैं कंप्लीमेंट कर लूँ तो 0, 1 को मैं कंप्लीमेंट कर लूँ 0, 1 को मैं कंप्लीमेंट कर लूँ 0। तो इसका मतलब है कि और जो है वो कंप्लीमेंट है नॉर गेट का और नॉर कंप्लीमेंट है और गेट का। ये एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्स है या कंप्लीमेंट है, राइट। अब हम इससे बनाएंगे सबसे पहले नॉट गेट। तो नॉट गेट का प्रॉपर्टी क्या है कि वो इनपुट को इन्वर्ट करता है। अगर 0 है तो यहाँ पर 1 प्रोड्यूस करता है, अगर इसका इनपुट 1 है तो ये 0 प्रोड्यूस करता है। अब हम नॉर गेट को देखते हैं कि नॉर गेट क्या है। नॉर गेट को अगर हम देखें तो देखो 0 0 इनपुट है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1, 1 1 इनपुट है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है 0। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डायरेक्ट इसको लगा लूं नॉर गेट को तो ये काम करेगा एज अ नॉट गेट। अगर मैं यहाँ पर 0 दे दूं 0 0 तो यहाँ पर 1 प्रोड्यूस करता है, 0 यहाँ पर भी दूं 0 यहाँ पर भी दूं तो ये 1 प्रोड्यूस करता है। अगर मैं 1 1 दूं तो ये 0 प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि मैं नॉर गेट को एज अ नॉट गेट यूज कर सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पर 0 दिया तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर 1 प्रोड्यूस होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 दूं तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और इसी तरह जो आउटपुट है हमारा वो 0 आ जाएगा।
तो हम नॉर गेट को यूज कर सकते हैं एज अ नॉट गेट। अब आते हैं और गेट की तरफ। और गेट का काम है कि अगर कोई भी इनपुट 1 है या कोई भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। अगर 3 इनपुट्स वाला 4 इनपुट्स वाला और गेट है तो एक इनपुट भी अगर हाई है तो आउटपुट हाई होगा। अब देखो 0 0 है तो और गेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 0। बाकी सारे केसेस में ये 1 प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो ये मैं नॉर गेट लगा लेता हूं क्योंकि नॉर गेट हम यूज करेंगे। मैंने अभी कहा कि नॉर गेट जो है वो कंप्लीमेंट है और गेट का। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो रिजल्ट आए वो और का रिजल्ट आए। ये तो नॉर का रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? नॉर गेट का। अब मैं इसको अगर क्या करूं, दोबारा कंप्लीमेंट ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसका कंप्लीमेंट ले लूं तो ये दोबारा बन जाएगा और गेट। इसी तरह ही है, तो मैं यहां पर कंप्लीमेंट लेता हूं लेकिन कंप्लीमेंट नॉट गेट से नहीं लूंगा, कंप्लीमेंट में यही नॉर गेट से लूंगा क्योंकि हम नॉर गेट ही यूज करेंगे। तो मैं दोबारा इसको जो है इन्वर्ट करता हूं इस रिजल्ट को। तो जब इस रिजल्ट को मैं इन्वर्ट करता हूं तो इससे क्या बन जाएगा यहां पर और वही रिजल्ट आएगा जो और गेट का आता है। ये क्या काम करता है? यहां पर इन्वर्जन का काम करता है। ये गेट इन्वर्जन का काम करता है। अब अगर मैं यहां पर 0 1 कर लूं, 0 1, तो 0 1 से यहां पर नॉर गेट क्या प्रोड्यूस करेगा? 0। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है नॉर गेट का। तो अब मैं नॉर गेट को दोबारा जो है वो इन्वर्ट करता हूं, कंप्लीमेंट इसका लेता हूं, तो इससे फिर क्या आ जाएगा? और गेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर 0 है, इसको मैं अगर कन्वर्ट कर लूं तो इससे आ जाएगा यहां पर 1। तो अब 0 1 से क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहां पर 1 आ रहा है। अगर मैं 1 1 कर लूं तो यहां पर रिजल्ट 0 आ जाएगा, लेकिन इसको मैं दोबारा इन्वर्ट करके यहां पर 1 बना दूंगा। राइट। तो अगर नॉर गेट को हम दोबारा जो है वो नॉर गेट के साथ लगा ले तो इससे और गेट बन जाता है। अब आते हैं एंड गेट की तरफ। एंड गेट को अगर आप देख लो तो वो क्या करता है कि अगर एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट लो होगा। अब देखो, अब अगर मैं यहां पर इनपुट दे दूं 0 0 तो ये नॉर क्या प्रोड्यूस करेगा? 1। जबकि आना चाहिए, मुझे चाहिए 0। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो अगर मैं इस 0 0 को कहीं किसी तरीके से 1 कर दूं तो फिर हमारा रिजल्ट आएगा 1। राइट। किस तरह? देखो अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि ये देखो, ये मैं कंप्लीमेंट लेता हूं। अब यहां पर मैं देता हूं 0, यहां पर भी देता हूं 0। अब क्या होगा कि ये 0 यहां पर आ जाएगा 1, ये 0 यहां पर आ जाएगा 1 और 1 1 नॉर गेट क्या करता है? 1 1 को नॉर गेट करता है 0। तो अब देखो 0 इनपुट से 0 0 इनपुट से हमारा रिजल्ट क्या आया? 0। तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। अब 0 1 देखते हैं, ये है 0, ये है 1, तो ये यहां पर आके 1 हो जाएगा, ये 1 यहां पर से आके 0 हो जाएगा। अब 1 0 को नॉर गेट क्या करता है? 0 कर देता है। तो 0 एंड गेट भी है और नॉर गेट भी है, तो 0 सेम 0 है। 1 0 को भी यही करेगा। अब हम देखते हैं कि 1 1 को क्या करता है। सो ये है 1, ये भी है 1। 1 जब यहां पर आ जाएगा तो ये इससे बन जाएगा 0, ये 1 यहां पर आएगा तो इससे भी हो जाए, ये भी हो जाएगा 0। तो अब देखो 0 0 को नॉर गेट क्या करता है? 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो 1 1 को ये कर रहा है 1, बाकी हर केस में ये हो रहा है 0। तो हमारा जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमारी कॉम्बिनेशन नॉर गेट का इस तरह हो कि अगर हम नॉर गेट के इनपुट्स पे 2 और नॉर गेट लगा ले, मतलब जो हमारे इनपुट्स है उनको कन्वर्ट कर ले, तो इससे क्या होगा? हमारा एंड गेट बन जाएगा। राइट। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि नॉर गेट को हम किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, किस तरह जो है इससे हम एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ में मसला हो या कोई चीज़ में मिस कर गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि मैं आपका जो मसला है, जो आपका डाउट है, जो आप नहीं समझ सके, मैं वो क्लियर करा सकूँ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।